अकेले 1989 में जब पहली बार शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो इसी माटी के सपूत पूर्व सांसद श्री कामेश्वर चौपाल जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज वे यहां पर हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सियाराम शाह जी, जिला प्रभारी जन्मेजय सिंह जी, प्रदेश मंत्री प्रवीण दास ताती जी, मुन्ना भंडारी जी, राम सुंदर यादव जी, सहदेव शाह जी, श्रीमती अमृता भूषण जी, उदय कुमार चौधरी जी, अशोक साहनी जी, चंद्रकांत सिंह कुशवाहा जी, चंद्रवीर कामत जी, अरुण कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मिथिलांचल की इस धरती पर मां जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए पूरी दुनिया कोरोना के सामने पस्त है, लेकिन बिहार चुनाव में इतना मस्त है कि कोरोना स्वयं ही यहां पस्त है। कल मैं देख रहा था बिहार के उत्साह को। कोरोना वायरस के संक्रमण को दरकिनार करते हुए 54% मतदान हुआ है। और भाइयों बहनों, जब 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा तो इस मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 बातें जरूर कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि बीमारी और अग्नि को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, यानी इनसे बचाव जितना हो सकता है उतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब तक दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, तब तक हर हाल में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हमें करना ही होगा। इसका पालन करने का आह्वान आप सबसे करूंगा। भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ते हुए आप सबके उत्साह ने दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत की है, और दूसरी तरफ 500 वर्षों की देश और दुनिया की एक जो ठीस थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए मिथिलांचल वासियों को बधाई देने और अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आया। और मैं सही बता रहा हूं कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि श्रीमान कामेश्वर चौपाल जी की तरह ही आपकी उपस्थिति भी उस अवसर पर अयोध्या में हो, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने कम संख्या में अतिथि बुलाए थे,
लेकिन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी करवाया गया और हम लोगों की हार्दिक इच्छा होगी कोरोना को परास्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करके हर मिथिलांचल वासी अयोध्या में आकर के राम जानकी का दर्शन करके अपने जन्म और जीवन को पुण्य अर्जन का भागीदार बनाए। इस दृष्टि से आपको अग्रिम आमंत्रण देने के लिए भी आज मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूं। मां जानकी की कृपा से धरती बड़ी पवित्र धरती है। देश और दुनिया को अनेक विद्वान और अनेक महारथी जीवन के अनेक क्षेत्र के इस धरती ने दिए हैं। भाइयों बहनों, स्वाभाविक रूप से एक स्वाभाविक आकर्षण देश और दुनिया का इस धरती के प्रति जुड़ता है। राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, मिथिला उसका एक उदाहरण है। महाराज नीति से प्रारंभ चली परंपरा किस रूप में आदर्श राज्य के संचालन का आदर्श बनती है, और वही तो कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार वही कार्य करते हुए देश और दुनिया के सामने नए नए मानक और नए नए आदर्श बनाते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए समयबद्ध निर्णय और देश के व्यापक हित में उठाए गए कदमों ने आज भारत को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया है। कोरोना कालखंड में गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की गारंटी देना, जनधन अकाउंटधारी माताओं के अकाउंट में धनराशि हर महीने उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए किसानों के खाते में धनराशि सीधे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, और यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र को देकर के कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, भाइयों बहनों, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया आश्चर्य और विस्मय की निगाहों से देख रहा है कि इतनी बड़ी आबादी 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे सुरक्षित स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है।